वीडियो बाय द वे नेक्स्ट डे फजर प्रेयर के बाद की है। अभी हल्की हल्की बारिश है और पूरी तरह से सनराइज़ नहीं हुआ। पे आपको इस फ्लोर पे मिलती हैं जो हर रेजिडेंट के लिए कॉमन होती हैं। ये किड्स पूल है और इसके साथ ये है वो सुहाना रूम जहाँ पे आप स्टीम ले सकते हैं, जो कि मैंने कभी भी नहीं ली। बट ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। और अभी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको अपना अपार्टमेंट, यहाँ की ओवरऑल लिविंग कॉस्ट और यहाँ का लाइफस्टाइल दिखाऊंगा। ये वीडियो उन सब पाकिस्तानीज़ के लिए है जो मलेशिया में आना चाहते हैं या फिर यहाँ पे रह रहे हैं, और उन लोगों के लिए जो इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस जॉगिंग ट्रैक से जो हमारे अपार्टमेंट के बिल्कुल साथ है, जहाँ पे मैं रोज़ सुबह जाके जॉगिंग करता हूँ। और मलेशिया में फ़िटनेस का काफ़ी अच्छा कल्चर है और ज़्यादातर अपार्टमेंट के साथ वॉकिंग या जॉगिंग ट्रैक लाजमी होता है। सुबह का टाइम यहाँ बहुत पीसफुल होता है। फ्रेश एयर, ग्रीनरी और प्रॉपर ट्रैक की वजह से आपकी अच्छी रूटीन बनाना भी बहुत ईजी होता है। और ये मैं जॉगिंग कंप्लीट करके अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा हूँ। और ये हमारे अपार्टमेंट के नीचे मलेशिया का वन ऑफ द फेमस केके का एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है। यहाँ पे कोई अर्जेंट चीज़ हमें अगर चाहिए हो तो हम यहाँ से ले सकते हैं। ये मेरे कॉन्डोमिनियम का बाहर से व्यू है और ये इसके साथ एक छोटा सा इंडियन रेस्टोरेंट भी है। ये मैं अपार्टमेंट में एंटर हो रहा हूँ और यहाँ की मैनेजमेंट और यूजुअली अच्छी सिक्योरिटी होती है। और ये रिसेप्शन एरिया है। और इसके बाद यहाँ पे अगर कोई आपका पार्सल आता है, ऑनलाइन आप कोई ऑर्डर करते हैं तो यहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। ये कंट्रोल रूम आ गया और अब हम चलते हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ। और ये वीडियो बाय द वे नेक्स्ट डे फजर प्रेयर के बाद की है। अभी हल्की हल्की बारिश है और पूरी तरह से सनराइज़ नहीं हुआ। और अभी मैं आपको ये सनराइज़ के बाद की वीडियो दिखा रहा हूँ, जहाँ पे काफ़ी और ये लकीली मेरे अपार्टमेंट की विंडो से बड़ा अच्छा व्यू आता है। ये सनराइज़ हो चुका है और ये आप व्यू देख सकते हैं। ये किड्स पूल है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ नीचे हमारे अपार्टमेंट की जो बाकी फ़ैसिलिटीज़ हैं। और ये हमारे अपार्टमेंट का फ़ैसिलिटीज़ फ्लोर है। इसमें आप डिफरेंट फ़ैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको इस फ्लोर पे मिलती हैं जो हर रेजिडेंट के लिए कॉमन होती हैं। ये किड्स पूल है और इसके साथ ये सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। दिन में यूजुअली यहाँ पे काफ़ी धूप होती है तो आप शाम में यहाँ पे बैठ सकते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे बारिश हुई है तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बारबेक्यू का एरिया भी है, ये बच्चों के खेलने की जगह भी है और यहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हैं। आई डोंट नो, यहाँ के लिए परमिशन आई गेस रिक्वायर्ड होती है। तो वो आप मैनेजमेंट से पहले रिज़र्व करवा के आप यहाँ पे बारबेक्यू कर सकते हैं। और ये हमारी यहाँ से जिम भी नज़र आ रही है जो मैं आपको अंदर से जाके डिटेल में दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं कुछ बाकी यहाँ पे फैसिलिटीज़ के लिए कुछ डिफरेंट प्लेसेस हैं। यहाँ पे एक कॉमन एरिया है, सिटिंग एरिया भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे आप बैठ के अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या कुछ आपकी मीटिंग्स हैं तो ये अंदर एक कॉमन रूम बना हुआ होता है जहाँ पे आप बैठ के अपना पीसफुली अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे वाईफाई और बाकी चीज़ें प्रोवाइडेड होती हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ जगह डेडिकेट की भी होती हैं। यहाँ पे पूल टेबल भी है आई गेस, जो कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि यहाँ पे कोई खेल रहा हो, बट यहाँ पे अवेलेबल है। और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे हर अच्छे अपार्टमेंट के साथ ये फैसिलिटीज़ हर रेजिडेंट के लिए होती हैं। और ये यहाँ से नीचे का ओवरऑल मैं आपको थोड़ा सा एक व्यू दे देता हूँ। और इसके बाद हम चलते हैं जिम की तरफ, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। बल्कि उससे पहले यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको दिखाऊँ, जो मेरे लिए बिल्कुल नई थी। ये है वो सुहाना रूम जहाँ पे आप स्टीम ले सकते हैं, जो कि मैंने कभी भी नहीं ली। बट ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ जिम यहाँ की। यहाँ पे फेस लॉक है और इस अपार्टमेंट की जो जिम है काफ़ी बेहतर जिम है, तो इस वजह से आपको अलग से जिम की मेंबरशिप की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है स्पेशली वर्किंग पीपल के लिए। और यहाँ पे आई थिंक तकरीबन बेसिक लेवल की सारी चीज़ें मौजूद हैं जो
आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यूजुअली जिम कम ही यूज़ करता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं आउटडोर जॉगिंग वगैरह ज़्यादा कर लेता हूँ, बट यह है कि फिर भी कभी कभार यहाँ पे कुछ बेसिक लेवल की कुछ वर्कआउट मैं कर लेता हूँ। और ये डिफरेंट मशीन्स हैं। इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और चलते हैं स्विमिंग पूल की तरफ। और ये है जी हमारा ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल, जो कि मैंने जितने भी अपार्टमेंट्स में मैं रहा हूँ, इसका जो स्विमिंग पूल है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा पूल है। तो ये स्विमिंग पूल वन ऑफ द बेस्ट जो मैंने देखे हैं जिन अपार्टमेंट्स में मैं रहा हूँ, उनमें मैंने एक्सपीरियंस किया है। और ये शॉवर ले सकते हैं आप प्री स्विमिंग या पोस्ट स्विमिंग। और ये है हमारा स्विमिंग पूल। ये काफ़ी इसकी लंबाई ज़्यादा है। ये ओवरऑल बाहर से अगेन अपार्टमेंट का व्यू। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ की एक मस्जिद, जिसे यहाँ पे सुराओ भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर अपार्टमेंट के साथ होती है। अगेन मुस्लिम्स के लिए आप इजीली यहाँ पे अपने नमाज और जितनी भी चीज़ें हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चूँकि ये मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। इस हवाले से आई गेस हर बिल्डिंग के साथ ये होना मैंडेटरी है, और बल्कि आप इसको नमाज की जगह बोल सकते हैं बजाय मस्जिद के। ये अंदर कोई नमाज़ पढ़ रहा है, ये वज़ू की जगह। और ये हमारा यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफिस है। अगर आपने कोई चीज़ कुछ कंप्लेंट्स हों या कुछ डिफरेंट क्वेरीज़ हों तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ और फाइनली मैं आपको अपना अपार्टमेंट दिखाता हूँ अंदर से, रूम और लिविंग एरिया, किचन वगैरह। यहाँ की जो लिविंग कॉस्ट है अपार्टमेंट की, जनरली जो रेंटल्स हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं। बट अगर आप केएल सेंट्रल के ज़्यादा नज़दीक हैं या आप रोड के ज़्यादा नज़दीक हैं तो ये वेरी करता है। बट जिस अपार्टमेंट में मैं हूँ इसकी जनरली यूजुअली इसकी कॉस्ट अराउंड 2200 से 2400 रिंगिट तक होती है। इसके अलावा आपका जो यूटिलिटी बिल्स हैं, जिनमें आपका वाईफाई फॉर एग्ज़ाम्पल है या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होता, ये आप अलग से पे करते हैं। और ये मैं आपको अभी लेके चलता हूँ आपको अपार्टमेंट की तरफ। ये ट्रैश फेंकने के लिए ये इन्होंने एक डेडिकेटेड जगह बनाई हुई है, जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगती है, जो पाकिस्तान में मैंने बहुत रेयर देखी है। खैर मैं ज़्यादा अपार्टमेंट में रहा भी नहीं हूँ पाकिस्तान में, तो क्या कह सकते हैं, शायद हो। तो ये हम एंटर होते हैं तो सबसे पहले आ जाता है हमारा राइट साइड पे टॉयलेट, और देन उसके साथ ये किचन, और ये हमारा आयरन स्टैंड, और ये वॉशर और ये ड्रायर साथ ही हैं। ये एक जनरल सा आप ओवरव्यू ले लें वॉशरूम का। उसके बाद आ जाता है आपका किचन। ये फुली फर्निश्ड था बाय द वे अपार्टमेंट, इसमें कुछ चीज़ें हमने खुद लाई हैं। और ये हमारी वेरी डियरेस्ट प्रोटीन ये कभी मैं ले लेता हूँ और कभी हम स्किप भी कर देते हैं। और ये हमारा हर दिल अज़ीज़ एयर फ्रायर, ये राइस कुकर, ये चीज़ें हमने अपनी अरेंज की थी, खुद से ली हैं। और ये फ्रिज वगैरह और बाकी चीज़ें यहाँ पे अपार्टमेंट में हमें साथ ही मिली हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर अपार्टमेंट में आपको ऐसे मिले। कुछ अपार्टमेंट्स में कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं और कुछ में आपको ज़्यादा भी मिल जाती हैं। तो ये मैं आज वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो ये मेरा लैपटॉप, ये मेरा रूम, ये बस इसकी एक आप ओवरऑल एक लुक ले लें, जो कि बहुत ही सिंपल और बेसिक सा है। और ये मेरे दोस्त का रूम है, जिसको हम अभी रहने देते हैं, नहीं देखते। और ये फॉर द वन लास्ट टाइम बाहर का व्यू। और ये मैं आपको एक दफ़ा ओवरऑल अपार्टमेंट की लुक दिखाऊं अगर, तो कुछ ऐसे है। और यहाँ पे हम बाय द वे हम 2 लोग रहते हैं। और ओवरऑल मलेशिया में जो अपार्टमेंट्स हैं वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल होते हैं,
और यहाँ की क्लीनलीनेस और मैनेजमेंट का सिस्टम और इनफैक्ट सिक्योरिटी भी बहुत ही अच्छी होती है। और अगेन ऐसे अपार्टमेंट्स का रेंट जो है वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द अपार्टमेंट और लोकेशन क्या है। तो इसलिए बट इस पर्टिकुलर अपार्टमेंट की बात की जाए तो इसका रेंट समवेयर अराउंड 2200 टू 2400 रिंगिट है, जिसमें वाटर बिल और इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई ये इंक्लूडेड नहीं है, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान से कंपेयर करें इस साइज़ के अपार्टमेंट के हवाले से तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। बट स्टिल अगर आप सऊदी और यूएई और ऑब्वियसली कुछ यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर करें तो जो काफ़ी मुनासिब है विद दीज फैसिलिटीज़। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।